क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को फैलाने में, उसको बढ़ावा देने में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी के नेताओं का सीधा हाथ था? क्या पीडीपी के नेता डायरेक्ट आतंकी संगठनों को, आतंकियों को डायरेक्ट ऑपरेट कर रहे थे? बहरहाल एनआईए की एडिशनल चार्जशीट में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो कि कुछ इस और ही इशारा करते नजर आते हैं। दरअसल 22 मार्च को डीएसपी देवेंद्र सिंह मामले में एनआईए ने एक एडिशनल चार्जशीट जम्मू कोर्ट में दाखिल की है। उस कोर्ट में पीडीपी के जो नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के खासम खास वहीदुर रहमान पारा, जो कि उनके यूथ विंग के, पीडीपी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी थे, उनको आरोपी बनाते हुए कुछ गंभीर खुलासे चार्जशीट में किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक वहीदुर रहमान पारा डायरेक्ट हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में थे, उनको ऑपरेट कर रहे थे, उन तक पैसे पहुंचा रहे थे, उनको और उनके लिए हथियार भी स्मगल कर रहे थे। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा चार्जशीट में है, क्योंकि वहीदुर रहमान पारा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खासम खास थे। चार्जशीट के कुछ अंश रिपब्लिक टीवी की एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं। उसके मुताबिक 11 जनवरी 2020 को डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का नाविद बाबू गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त उनके पास AK-47 और पिस्टल समेत कई हथियार मिले थे। इस मामले में 6 जुलाई 2020 को एक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी मामले में खुलासा हुआ था कि जो पीडीपी के नेता हैं वहीदुर रहमान पारा, वो भी इस मामले में शामिल है, जिसको 25 नवंबर 2020 को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनसे पूछताछ लगातार होती रही और हालांकि जब वहीदुर रहमान पारा ने डीडीसी चुनाव भी लड़े, उसमें जीते भी, लेकिन वो तब से ही एनआईए की गिरफ्त में है। इस पूछताछ में खुलासा हुआ कि कैसे वहीदुर रहमान पारा जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में थे, कैसे वो लगातार उन तक हथियार पहुंचा रहे थे, उन तक पैसे पहुंचा रहे थे, और इन्हीं तमाम बातों का खुलासा हुआ चार्जशीट में। चार्जशीट के जो अंश द रिपब्लिक टीवी ने प्रकाशित किए हैं, उसके मुताबिक इरफान शफी मीर, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है, वो गुपकार रोड पर वहीदुर रहमान के पारा के घर पर कई बार उनसे मुलाकात की और इरफान शफी मीर को 10 लाख रुपए वहीदुर रहमान पारा ने दिए, जो कि दिए जाने थे नवीद बाबू को, जो कि कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको दिए जाने थे। तो वो पैसे इस्तेमाल होने थे हथियार खरीदने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा आरोप है वहीदुर रहमान पारा पर, वो ये है कि जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त अपने पद का दुरुपयोग वहीदुर रहमान पारा ने जमकर किया और अपनी गाड़ी से उसने हथियार स्मगल किए, जो कि साउथ कश्मीर में उसने अपनी गाड़ी में रखकर हथियार पहुंचाए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। ये भी आरोप एनआईए की चार्जशीट में है। इसके अलावा वहीदुर रहमान पारा के बारे में जिक्र करते हुए चार्जशीट में कहा गया है कि 2010 से 2011 के बीच वहीदुर रहमान पारा पुलवामा में एक पत्थरबाजों का रैकेट चलाया करता था, जिसमें 20 से 25 पत्थरबाज शामिल थे, और उसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसको पीडीपी में जगह मिली और बाद में वो महबूबा मुफ्ती के इतने करीब पहुंचा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में जब आतंकी बुरहान वाणी का एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद जो अलगाववाद और पत्थरबाजी देखने को मिली थी जबरदस्त कश्मीर घाटी में, अलगाववाद की आग को भड़काने के लिए, उसको जारी रखने के लिए वहीदुर रहमान पारा ने सैयद अली शाह गिलानी के बेटे अल्ताफ अहमद शाह को 5 करोड़ रुपए दिए थे। इसका जिक्र भी एक रिपोर्ट में किया गया है। यानी जो लगातार साफ है, चार्जशीट से साफ है कि वहीदुर रहमान पारा लगातार हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में भी था, लगातार वो उनसे बात भी कर रहा था, अपने घर पर बुला भी रहा था, उनसे मिल भी रहा था, उनके लिए हथियार सप्लाई भी वहीदुर रहमान पारा ने किए थे, और लगातार एक रैकेट वो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को चला रहा था। जब भी कुछ इस तरह की अलगाववादी घटनाएं होती थी, उसको जारी रखा जा सके, उसकी आग को भड़काया जा सके, इस तरह के तमाम कामों में शामिल था वहीदुर रहमान पारा, जो कि महबूबा मुफ्ती के बेहद करीब है। चार्जशीट के एक रिपोर्ट में, चार्जशीट से संबंधित एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुद महबूबा मुफ्ती ने भी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर, शोपिया जिले के कमांडर नवीद बाबू से एक बार बात की थी। अपने आप में गंभीर आरोप है। हालांकि एनआईए ने अभी तक महबूबा मुफ्ती से पूछताछ नहीं की है। आगे पूछताछ होती है तो आगे कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जांच बढ़ रही है, पहले डीएसपी देवेंद्र सिंह वो किस तरीके से आतंकियों के साथ शामिल था, उसके बाद धीरे धीरे तार पहुंचे
वहीदुर रहमान पारा तक, अब उतार धीरे धीरे वो जुड़ते जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती तक। हालांकि एनआईए ने महबूबा मुफ्ती को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद भी महबूबा मुफ्ती एनआईए में पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। जाहिर है आगे एनआईए फिर से इस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन एक बड़े तार यहां पर जुड़ते जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ, जिसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। लेकिन अब तक जो चौंकाने वाले खुलासे हुए वो साफ इशारा करते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक रैकेट था जो कि सीधे सीधे समर्थन दे रहा था, उसमें शामिल था अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति को बढ़ावा देने में। अब आगे देखिए कि एनआईए की जांच किस तरफ मुड़ती है और क्या इसमें कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं या नहीं। आगे देखिए, खुद है क्या। नमस्कार।